प्रशांत किशोर की आज से पद यात्रा है। इस पद यात्रा के 3 उद्देश्य समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित कर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए उनको एक लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास है। स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझना, उनके आधार पर शहरों और पंचायतों की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध कर उनके विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करना है। बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और लोगों के सुझाव के आधार पर अगले साल का एक विजन डॉक्यूमेंट अब बनाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मरगू बालम है हमारे साथ। मरगू, प्रशांत किशोर की आज से पदयात्रा शुरू हो रही है और इस पदयात्रा के साथ ही प्रशांत किशोर अब आगे की रणनीति तय करेंगे। किस तरह से अब प्रशांत किशोर को आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर के इस पदयात्रा से क्या कुछ असर बिहार की राजनीति पर होगा? तो प्रशांत किशोर की और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मरगू बालम हमारे साथ है। मरगू, प्रशांत किशोर की आज से पदयात्रा शुरू हो रही है और इसी पदयात्रा के दौरान जो है प्रशांत किशोर आगे की रणनीति तय करेंगे। क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर प्रशांत किशोर की इस पदयात्रा से क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, प्रशांत किशोर की पहचान देश में चुनावी रणनीतिकार के तौर पे है। वो कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं, बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं, टीएमसी के लिए काम कर चुके हैं, साउथ में कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं, राष्ट्रीय कह सकते हैं कि जनता दल के वो महासचिव भी रहे हैं। तो इस स्तर पर अगर आप देखेंगे तो चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आज कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज से उनकी पदयात्रा है। पदयात्रा बहुत महत्वपूर्ण, चूँकि आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और आज के दिन उन्होंने इस पद यात्रा की शुरुआत की है। पद यात्रा के 2-3 पहलू हैं। पहला, बिहार की निचले स्तर तक, निचले पौधान तक जो लोगों हैं उनसे बातचीत करके एक व्यवस्था बिहार के विकास के लिए खड़ी की जाए, एक। दूसरा, सभी लोगों को प्रजातांत्रिक तौर पर उनके सभी अधिकार मिले, 2। तीसरा, वो लोगों को ये जोड़ना चाहते हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए लोगों को जोड़ के, और लोगों के द्वारा कहे गए उन फार्मूले पे चला जाए जिन फार्मूले से आम लोगों को सुविधा हो, आम लोगों का विकास हो, आम लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके और स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था बिहार का अन्य राज्यों की अपेक्षा ऊंचे स्तर पर जा सके। ये 3 कार्यक्रम है। इसी 3 कार्यक्रम, इसी 3 थीम को लेकर प्रशांत किशोर की आज से कह सकते हैं कि पदयात्रा शुरू हो रही है। इस पदयात्रा में उनके साथ जो हमारे पास जानकारी है, कई संगठन के लोग मौजूद होंगे। इनका कहना है कि ये कोई राजनीतिक पदयात्रा नहीं है, कोई राजनीतिक संगठन मेरा नहीं है। हम इस पदयात्रा से जनता में, लोगों में ये कहना चाहते हैं कि आप उस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ आइए जो राजनीतिक व्यवस्था आज तक बिहार को विकास नहीं करा सकी। आप उस राजनीतिक व्यवस्था के साथ आइए जो आपके हितों के लिए, आपके हक के लिए, आपके हकूक के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो प्रशांत किशोर एक मैसेज देना चाह रहे हैं राज्य की जनता में कि आने वाले दिनों में एक राजनीतिक विकल्प
के तौर पर उन्हें देखा जाए। आने वाले दिनों में जो आम लोग हैं उनकी राय लेकर के राज्य में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई जाए, जिससे लोगों को कई तरह की सुविधाएं हों। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर आज से पदयात्रा पर निकले हैं। उनका कार्यक्रम बहुत पहले घोषित था, उसके बाद वो पूरे बिहार में घूमे थे। घूमने के बाद कई जगह उन्होंने कार्यक्रम किया और आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर उनका आज पदयात्रा अब से थोड़ी देर बाद कह सकते हैं कि शुरू होने वाला है। तो फिलहाल इंतजार अभी करना पड़ेगा कि इस पदयात्रा का असर क्या होता है और आने वाले चुनाव में इस पदयात्रा के असर से उसका कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ पाता है। निश्चित तौर पर रश्मि, ये तो एक यक्ष प्रश्न होगा। रश्मि जी बिल्कुल, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए।